हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बीटीयूपी के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट है उसका, जिसका नाम अब मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है, उससे जो सार्थक की बुक है उसके जो एक्सरसाइजेस हैं उनके सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। क्योंकि आपको कंसेप्ट और एग्जांपल्स तो बुक में मिल जाते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसका कोई क्वेश्चन अगर अटक जाए तो फिर वो समस्या उत्पन्न करता है। तो पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं, ताकि फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन एक समस्या बनकर ना खड़ा हो। और जैसे कई बार लगता है ना कि नहीं हुआ क्वेश्चन और पता लगा यही एग्ज़ाम में ना आ जाए, तो इस डर को भी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। और आप जो है सारे क्वेश्चंस तैयार करें, सारी चीज़ें प्रिपेयर करें और जाएं पूरी तरह से तैयार होकर एग्ज़ाम में, ताकि आप जो है पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, निम्नलिखित का अवकल गुणांक, तो ये एक्सरसाइज 10.2 है, हम इसको स्टार्ट करें। अब बाकी सॉल्यूशन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। और साथ ही साथ चैनल पर जाकर के भी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आके आपके काम की हो सकती हैं। देखिए, निम्न का अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो जैसे x⁵ है, इसका करना है, तो ये देखिए बहुत आसान है, लेकिन जो 10th पास बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस डिटेल में बताता हूँ और उसके बाद फिर जो है वो शॉर्ट में शुरू कर देंगे। तो आप लोग जितना इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फेमिलियर होंगे इन फॉर्मूले से और वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए, अभी मैं इसको डिटेल में करने का तरीका बताता हूँ। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए, मान लिया आपने कि y=x⁵ है, ये फंक्शन दिया है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि dy/dx, तो ये कितना हो जाएगा, तो d/dx ऑफ x⁵ हो जाएगा। अब रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि x⁴n का डिफ्रेंशिएशन n(x⁴n−1) होता है। यानी कि जो पावर है 5 वो बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर लिख दिया हमने। और उसके बाद x⁵ 5 में से एक कम कर देना, मतलब पावर में से एक कम कर देना है, यानी कि 5-1, और अगली लाइन में फिर 5x⁴ इस तरह से आप कर सकते हैं। जो बच्चा पहली बार देख रहा हो, डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल डिटेल्ड मेथड जैसा मैंने यहाँ पे बताया उस तरह से करें। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। फिर आप लास्ट वाली लाइन स्किप कर दोगे कि 5-1 लिखना छोड़ दोगे, तो 5x⁴ सीधे आने लगेगा वो आंसर। ठीक है ना। तो शॉर्ट शुरू में ना करें। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं वो अपना डिटेल में पहले प्रॉपर वे से जैसे फॉर्मूला लगा के करते हैं वैसे करें। अब जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड ये है, इसको भी करके देखते हैं उसी तरह से। तो माना y=x⁻−6 है, dy/dx किया तो d/dx ऑफ x⁻−6। अब देखिए पावर बाहर, तो -6 बाहर लिख लिया। ठीक है ना। फिर x की पावर 1 कम कर देते हैं, तो -6 तो थी पावर, -1 और कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, -6x⁻7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब शुरुआत में ही शॉर्ट करेंगे तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं कि 6 में से 1 गया 5, तो -6x⁻5 कर दिया। तो इस तरह की गलती तभी होती है जब आप फॉर्मूले को सही से समझते नहीं हैं, उसको याद करने का तरीका सही से नहीं समझते हैं और फिर डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आप इसे ऐसे ध्यान रखिए, पावर बाहर आ जाती है, ये पावर बाहर आ गई और फिर पावर में 1 कम और कर देते हैं, तो उससे फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। तो ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखिए x⁴/5 है, ये भी उसी तरह से हो जाएगा, पावर बाहर और पावर में से 1 कम। फोर्थ पार्ट √x है, फिफ्थ पार्ट 1/√x है। √x को क्या करेंगे आप, x⁻½ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाफ बाहर, x⁻1 हाफ-1, तो -½ बचेगा, यानी कि 1/2√x। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको डायरेक्ट याद भी कर लीजिए। ठीक है ना। 1/√x है, तो ये x⁻−½ बन के ऊपर जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इन्होंने डायरेक्ट मार दिया है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं वो उसको सही से करें। x⁻² ऊपर ले जाओ तो -½ हो जाएगा, फिर पावर बाहर -½ और x⁻−½ -1, तो पावर -3/2 बनेगी, वो नीचे ले गए हैं तो पावर प्लस की 3/2 हो गई है। ऐसे ही 1/x² है, तो इसमें भी यही करेंगे आप, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे तो इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है ना। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पड़ेगी आपकी इसमें कि x⁻2 तो -2 बाहर आ गया, x⁻²-2 -1 यानी कि x⁻³ हो गया। अब लास्ट में इसे चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -2 और बाई 1/x³ प्लस का हो गया, तो यानी कि सीधे -2/x³ ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, एक एक नंबर में हो सकता है पूछ दिए जाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 6x⁻⁻4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x⁻⁻ के साथ साथ कांस्टेंट भी आने लगा है, तो इसके लिए रूल क्या होता है,
कि जब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो कांस्टेंट जो है अगर लगा है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप डिटेल में करेंगे तो ये इस तरह से होगा। 6 तो बाहर कर लिया पहले, तो ये हो जाएगा 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -4। देखिए थ्योरी क्लासेस पहले पढ़ी हैं, तभी आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा सही है। कुछ नहीं पढ़ा है और सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करने चले जाएंगे तो फिर आपको इन वीडियो से ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, 6 इसमें पावर बाहर, -4 बाहर, एक्स टू द पावर -4 -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ये लिख दिया, एक्स टू द पावर -5 ये लिख दिया। अब अगली लाइन में चाहो इसको -24 अपॉन एक्स टू द पावर +5 ऐसे करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट 1/3x है तो वही एक्स टू द पावर -1 करके फिर सॉल्व कर दो। थर्ड पार्ट है 2 क्यूब रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट एक्स में अब आपको छोटी क्लास से ये पता होना चाहिए कि इसको हम एक्स टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब एक्स टू द पावर 1/3 है तो डिवाइड एक्स करेंगे तो 2 देखिए पहले ही नंबर पे बाहर कर लिया कांस्टेंट, और इसका फिर 1 अब पावर बाहर, एक्स टू द पावर 1/3 -1, तो ये आपका 2/3 एक्स टू द पावर -2/3 आ रहा है। फोर्थ पार्ट देखिए 1/2 क्यूब रूट नहीं है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है, तो ये एक्स टू द पावर 1/5 इसे कर लेंगे और फिर इसके बाद जो है ये इसको सॉल्व कर देंगे उसी तरह से, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी ये देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x4 + 3x² + 7x + 5। इसमें क्या कर दिया अलग, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई है टर्म में, लेकिन प्लस माइनस से और जोड़ दिया है उसको, यानी कि कई सारी टर्म बना दी। आप ये ध्यान रखिएगा कि टर्म्स क्या होती हैं, पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी कोई एक्सप्रेशन जो है वो प्लस या माइनस से कनेक्ट हो, जैसे बीच में प्लस है या माइनस है, तो उतने टर्म्स बन जाते हैं। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, टर्म मतलब पद, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, इस तरह से। तो इसमें एक रूल ये होता है कि अगर आपको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो वो डी बाई डी एक्स सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है, अलग अलग सब पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, y इक्वल टू फंक्शन इतना है जो भी दिया है, डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर डी बाई, अब एक बार डिटेल में करना है तो एक बार लिख देते चाहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ इतना पूरा ब्रैकेट, फिर ये अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने वो काम भी एक साथ कर दिया है। तो कहने का मतलब है ये जो स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली 12th पास हैं, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने बहुत शॉर्ट किया है। तो इस जो 10th पास करके बच्चे आए हैं वो जो है पहली बार उस चीज़ को अगर देख रहे हैं तो पूरा अपना सिस्टमेटिक रूल अप्लाई करें ताकि वो उनके दिमाग में फिट बैठ सकें। पहली लाइन में आप केवल डी बाई डी एक्स लगाओ, दूसरी लाइन में डी बाई डी से अलग ले जाओ, तीसरी लाइन में कांस्टेंट बाहर लाओ, तब ये इतना आएगा। अब इसके बाद अगली लाइन में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 बाहर, एक्स टू द पावर 1 कम यानी कि 3, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का, ये तो हमने अभी ऊपर देखा था। एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 1 और 1 बाहर, एक्स टू द पावर 1 - 1 यानी कि 0 यानी कि 1, तो ये 1 ही बचेगा। तो ये हमेशा ध्यान भी रखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये इसको ऐसा अलग से ऐसे ध्यान रखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमेशा 1 आता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये इस हिसाब से आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार से ये सेकंड पार्ट भी है, आप इसे यहाँ पे से देख के सॉल्व कर सकते हैं। और शुरुआत कर रहे हैं तो आप डिटेल में सॉल्व करिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और अगर इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने इसे पूरी थॉरोली चेक नहीं किया है, तो अगर इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, हम डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जो है लिख देंगे। थर्ड पार्ट है देखिए ax³ + bx² + cx + d, है ना, इसको भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। फोर्थ पार्ट है lx टू द पावर 5/2 + mx टू द पावर 3/2 + n/√x। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग टर्म नहीं दिए हैं तो रूट एक्स को अलग अलग सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करके जो आएगा तब उसे जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है, रूट एक्स को तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, है ना, और उसके बाद जो है तब उसके बाद अलग अलग करके फिर उसके बाद डिवाइड एक्स करेंगे, तब आंसर हमारा आएगा। तो अब देखिए वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग इसके आधार पे और प्रैक्टिस करें, और इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।